मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। धारावी विकास का प्रोजेक्ट जब से अडानी को दिया गया है तब से धारावी में राजनीति बढ़ गई है। यूं कह लीजिए कि धारावी में राजनीति गर्मा गई है। कहीं धारावी बचाओ आंदोलन लिया जा रहा है तो कहीं सर्वे में इस तरह से अपात्र किया जा रहा है कि लोग हैरान हैं और कहीं पर बिना सिग्नेचर नोटिस लगाई जा रही है। धारावी में एक मीटिंग ली जाती है और कहा जाता है कि कमर्शियल पर अभी कोई प्रावधान नहीं है। इस बात से परेशान धारावी बिजनेसमैन एसोसिएशन ने एक आम मीटिंग बुलाई और लोगों के बीच अपने चहीते नेता वर्षा गायकवाड़ को भी बुलाया। वर्षा गायकवाड़ ने अपने भाषण के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसका जवाब हम सबको मिलकर एक साथ देना होगा। ताई धारावी को बार बार आप पर यह इल्जाम लगता रहा है कि 25 साल तक कांग्रेस जो है धारावी में रही लेकिन धारावी का विकास नहीं हो सका। अब इतनी जोर क्यों पकड़ रही है? अब क्यों धारावी पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? कौन जोर दे रहा है और कौन धारावी पे ध्यान दे रहा है? मैं तो रोज ही धारावी के साथ रहती हूँ। आज शायद 9.5 साल के बाद उनको याद आ रही है। तो मैं तो सबसे पहले, आपने मेरा भाषण भी रिकॉर्ड किया है, आपने मेरा भाषण रिकॉर्ड किया है ना, आपका तो भाषण का माइक मैंने रखा था। सवाल ऐसा है, अगर सच्ची इतने हैं तो ये सब जो मैंने पूछे सवाल, वो यंत्रणा क्यों लगाई है? क्यों रिटायर ऑफिसर को लेके आए हैं? क्यों पुलिस को ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है? क्यों आज नाइक नगर में ज़बरदस्ती जाके सब तोड़ने का काम हुआ? क्या हम लोकशाही नहीं मानते? और जो आप लोग हैं, आप निर्भय पत्रकार हैं, आपको सच्चाई की बात करनी चाहिए। जो ईमानदार है उसके बाद बहुत हिम्मत लगती है खड़ा रहने की। बहुत आसान है जाके उनके खड़ा रहना, जबकि उनके पास सब सरकारी यंत्रणा और सरकारी पैसा है। उसके अगेंस्ट खड़ी हूँ क्योंकि लोगों के साथ खड़ी हूँ। तो इसी तरह से नौरंग कंपाउंड में भी वादा किया गया था कि धारावी के लोगों को धारावी में बसाया जाएगा और उनको धारावी वापस लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं दिख रही, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा कि धारावी वासियों को धारावी वापस लाया जाए। देखो, हमने तो उधर लेटर लिखा है और उनको लिख के दिया है। ऐसा तो नहीं हुआ है ना कि नहीं लिख के दिया है? क्या तो इसी तरह का फिर से धोखा तो नहीं होगा? क्या वो लेटर पे साइन है? क्या वो लेटर पे साइन है? मेरे लेटर पे साइन है? उस लेटर में साइन है? नहीं है ना? तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? आप जो मुझे सवाल पूछते, ये सवाल उनको भी पूछो ना। कौन जिम्मेदारी लेगा? उनको पूछा था कल किसी ने सवाल कि आप जिम्मेदारी लेंगे, लड़ेंगे मोदी के खिलाफ? है राहुल शेवाड़े में लड़ेंगे? अरे उद्धव ठाकरे के साथ नहीं रह पाए, जो जिन्होंने उनको स्टैंडिंग कमेटी में लाया, जिन्होंने उनको नगर सेवक बनाया, जिन्होंने उनको एमपी बनाया, आज गद्दार सिखाएंगे वफादारी की बातें? हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हम पार्टी के साथ खड़े हैं। हमको फंड नहीं दिया, हमको मालूम है कल हम पे कार्रवाई भी कुछ हो सकती है, फिर भी हम खड़े हैं क्योंकि हम कांग्रेसी और अंत तक कांग्रेसी रहेंगे। हमारे खून में वो बेईमानी नहीं है और हमारा नेता दिन रात लड़ता है और इस बात का गर्व है हमें। ताई, जैसे आप गद्दार कह रहे हैं, वही लोग कह रहे कि कांग्रेस ही जो है विकास के आड़े हमेशा आती रही है। 2018 में विरोध किया, टेंडर हुआ, विरोध किया। 2014 में माड़ा को दिया, विरोध किया। जब अगर 19 टेंडर आए थे, 29 बिडर आए थे, इस बार भी इतने बिडर्स आए थे, तो कंडीशन क्यों बदली? पात्रता क्यों बदली? बाद में टेंडर होने के बाद पोस्ट फैक्टो आपने कंडीशन क्यों बदली? आपने डीसीआर रूल में क्यों बदलाव किया? तो मेरा ये सवाल है ना, उनको सवाल पूछिए जिनके पास जवाब नहीं है। तो देना चाहिए था जवाब। मुख्यमंत्री भी मीटिंग में थे, भाषण में, असेंबली में, उप मुख्यमंत्री भी थे, उधर दे दे जवाब। मैंने तो सवाल पूछे थे ना, क्यों नहीं जवाब दिया? क्या मुंबई को गुलाम बना के रखना है? बीएसटी देने का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पूरे मुंबई शहर की उनको देने का काम हो रहा है। अभी ये भी देखे पूरे मुंबई के सबको इधर लाके उनके पीछे भगाने का काम चल रहा है। तो ये करना है आपको? इसमें खुशी है? देखिए, बिजनेस एसोसिएशन की मीटिंग थी, उनको बुलाया गया था तो आदमी जाएगा। उसमें गलत क्या है? मैंने उसमें गलत तो नहीं कहा ना, तो फिर उसमें क्या गलत है? अभी जो यहाँ वहाँ गए हैं, जिनको आपको मालूम है कि क्या मिलने वाला है, वो क्यों गए? उनको सवाल पूछना चाहिए था ना। एकनाथ शिंदे जी को सवाल पूछना चाहिए। जी, आपकी सोच अलग है। धारावी एसोसिएशन के तमाम लोग, तमाम मेंबरान एक ही तरफ है, एक साथ में और एकजुट है। और जिस तरह से ये आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया है और जिस तरह से हम लोगों ने इस चीज को जोर पकड़ाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि धारावी के और भी व्यापारी आकर के इस एसोसिएशन से जुड़ेंगे। और हम क्योंकि व्यापारी हैं तो हम किसी पाले में नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपने डेवलपमेंट के साथ में है और उस नेता के साथ में जो हमारे लिए लड़ाई लड़े और जो हमारे हक के लिए आगे बढ़े, हम उसके साथ। यही वो नेता थे जिन्होंने नौरंग कंपाउंड में वादा किया था कि धारावी वालों को धारावी में बसाया जाएगा। यही वादा किए थे कि धारावी में जो लोग चले गए उनको वापस धारावी में लाके बसाया जाएगा। तो क्या वो वादा आज भी कंप्लीट होगा? ये अपने वादे पे खरे उतरेंगे? ये नौरंग कंपाउंड जब टूटा था 2011 में, तो उसी वक्त वादा हुआ था और उसी वक्त डीआरपी ने एक लेटर दिया था कि जैसे धारावी में प्रोजेक्ट का रीडेवलपमेंट का काम चालू होगा
तो जो बाहर गए हुए, जैसे लल्लू भाई कंपाउंड, नौरंग कंपाउंड को भेजा गया था, तो वो लोग को यहाँ लाएंगे। लेकिन उसकी अब हम लोग उसको वर्षाताई से दरख्वास्त करेंगे कि उसकी भी मुहिम तेज करें, और लल्लू भाई में जो लोग बसाए गए 2011 में, उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, उनको किसी भी सूरत में धारावी लाया जाएगा। कल की जो मीटिंग हुई थी राहुल शिवाले जी की, उसमें कहा गया परसों कि जितने भी कमर्शियल है उसके लिए अभी सरकार ने कोई प्रावधान नहीं बनाई है। तो फिर किस तरह का ये प्रोजेक्ट दिया गया है, क्यों दिया गया, क्या इसमें रेसिडेंस और क्या बोलते हैं कमर्शियल को एक ही लाठी से हाका जाएगा? नहीं, रेजिडेंस वालों के लिए तो उन लोगों ने सारी स्कीम, सारे प्लान बनाए हैं, और कमर्शियल के लिए उन्होंने अभी तक कोई भी प्लान नहीं बनाया है। राहुल शिवाले जी ने ये कहा कि हम उस कमेटी में हैं, और अभी तक क्योंकि कोई प्लान बना नहीं, इसलिए कमर्शियल वालों को हाथ भी नहीं लगाया जाए। लेकिन क्योंकि वो सत्ता पक्ष के हैं, मोदी के विरोध नहीं जा सकते, अडानी के विरोध नहीं जा सकते, इसलिए हमें इस बात का पूरा यकीन अब भी नहीं है और कभी भी नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा, कैसे होगा। वो खुद जब नहीं बता रहे तो हम लोग भी अंधेरे में है, और जब तक हमारे सामने कोई प्लान नहीं आएगा, हम लोग यहाँ से 1 इंच भी जमीन तोड़ने या 1 बीघा तोड़ने नहीं देंगे। उसके लिए चाहे जन आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे कोर्ट में जाना पड़ेगा, इससे लेना होगा, जो कुछ हो सकेगा। मोदी सरकार अपनी जितनी भी सत्ता ताकत लगाना, या महाराष्ट्र सरकार को लगाना, या अडानी को अपनी दौलत पर जितना चल रहा है सब कुछ ठीक है, लेकिन हम इतनी आसानी से हमारे बाप दादाओं की बसाई हुई खून पसीने की जमीन को हाथ से जाने नहीं देंगे। और जब तक हमारा प्लान, हमारे कमर्शियल वालों के लिए प्लान जब तक सामने नहीं आएगा हमारे, और हमारे साथ में बैठ करके बातचीत नहीं होगी, तब तक हम यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। बार बार आप लोग डीआरपी की दुहाई दे रहे हैं, क्या अडानी के पास जाने के बाद ये प्रोजेक्ट डीआरपी रहा है? क्या वो अपनी मनमानी नहीं करेंगे? क्योंकि बताया तो जा रहा है और आपने सब देखा है कि उनके पास 80% जो है अधिकार है, और सरकार के पास सिर्फ 20% अधिकार है। सारे अधिकार तुम्हारे भी, जनता के भी उन्हीं को दे दिए गए हैं। हाँ, ये तो बात आप सही बता रहे हैं कि जो बदलाव आया है, जीआर में भी बदलाव आया है, टेंडर डॉक्यूमेंट्स में भी बदलाव आया है, पूरा टोटल 100% फेवर बिल्डर के, प्रो बिल्डर ये है। उसके अंदर लोगों के साथ नाइंसाफी होने के पूरे चांसेस है उसके अंदर टेंडर डॉक्यूमेंट के। आम बिल्डर जब नाइंसाफी करता है, वो अपनी मनमानी करता है, तो ये तो पूरी धारावी की बात होगी। बेशक, क्योंकि धारावी का जो 56,000 हट्स का, झोपड़े का अनुमान ये लोग दे रहे हैं, और वही ये लोग पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन ये तकरीबन 90,000 से 1,10,000 तक के झोपड़े हैं। इसीलिए इसका रीसर्वे होना धारावी का बहुत ही निहायत ही जरूरी है। कमर्शियल के बारे में सिर्फ इतनी बात हुई, हम लोगों का मतलब ही था, कमर्शियल का ही मैटर ही था, व्यापारियों को ही बुलाया गया था, व्यापारियों की ही मीटिंग थी, लेकिन वहाँ पर साफ सुथरी बात कही गई कि कमर्शियल का कोई प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ, और ना हमारे प्रोजेक्ट में अभी तक कोई उसके बारे में बातचीत हुई है। हम आप लोगों से बात करके फिर इसके बारे में बैठ के चर्चा करेंगे, ये बात हुई। तो क्या सबको एक ही लाठी से हाका जाएगा? क्या अब जो लोग रेसिडेंसी है और जो लोग 4-4 करोड़ का जो गोडाउन लेके बैठे हैं, उनके साथ भी वही हाल होगा? देखिए, एक बात मैं बता दूं, अब उनके दिल में क्या है, उनके दिल का हमें तो खबर नहीं। हमको बुलाया गया था, हम गए थे कि इसके बारे में मुद्दे पर कोई बात होगी, लेकिन क्लियर कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, सब हवा में था बात। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके सामने दोनों पक्ष आ चुके हैं, एक तरफ से सरकार का पक्ष है और एक तरफ से आपके जो खास नेता है उनका पक्ष है, तो किस तरफ जाएंगे और किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे आप? एक बात मैं बता, लड़ाई लड़ने की बात नहीं है, लड़ाई जब लड़ने की बात आएगी तो लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए आदमी को जंग लड़नी ही पड़ती है, चाहे कोई भी हो। हम अपना इस तरह से तो छोड़ के चले नहीं जाएंगे, कुछ ना, हमें तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो जाहिर सी बात है, जो हक का साथ देगा हम उसके साथ में जाएंगे। इसलिए मैं बार बार ये सवाल उठाता हूँ कि जो भी उनका जीआर है उसको ऑनलाइन भी निकाले, हर रीजनल भाषा में, हर चीज में, ताकि आवाम समझ सके कि उनके साथ में क्या होने वाला है। उसके बाद ही पब्लिक भी अपना पक्ष रखेगी। और जिस तरह से थोड़ी देर पहले बात हुई है कि अगर हुकूमत जनता के साथ नहीं होगी तो हुकूमत को जनता ने ही बनाया है, और हुकूमत को भी जनता ही हटाएगी अगर उनके साथ अन्याय होगा। सर, क्या कर लेंगे? अभी देखिए, एक शौचालय तोड़ने के लिए जीआरपी आ गई, तो अगर आपके ऊपर इस तरह से जीआरपी सीआरपी अगर आ गई तो क्या कर लेंगे? उस पर उन्होंने धोखे में रखा।
अगर इस तरह से जीआरपी सीआरपी आगे अगर लोग जन आंदोलन पर अगर निकल जाएंगे, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, तो बुलडोजर कितने लोगों को कुचलेगा? कहीं तो सामाजिक न्याय, इंसाफ, कोर्ट कुछ बचा है या सिर्फ और सिर्फ अन्ना कानून है? ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि डरा कर धमका करके जितना हो सकेगा वो अपना मतलब हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि धारावी के आवाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो। खासतौर पर धारावी बिजनेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन जो है पिछले 32 सालों से यहाँ धारावी के व्यापारियों के लिए काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे धारावी के व्यापारियों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि सब आगे बढ़कर के आए और इस एसोसिएशन के साथ में जुड़े, और जो आज हम 1000 है इसको 10,000 और 20,000 और 25,000 की तादाद तक पहुंचाएं। और इसके लिए जो है ना, उस रोज जब खासदार के सामने हमने बात किया तब भी हमने यही बात रखा कि डीआरपी के ऑफिसर्स के साथ में यहाँ के लोकल लोगों के साथ में एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए और लोगों को विश्वास में लिया जाए, लोगों को जानकारी दी जाए कि उनके साथ में क्या होने वाला है। आज हमारी आमदार और मुंबई प्रेसिडेंट भी आए, उनके सामने भी हमने यही बात रखी। इस तरह से डीआरपी ऑफिशियल्स और यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनके साथ में अगर एक ज्वाइंट कमेटी रखी जाएगी तब एक दूसरे के साथ में क्लियर पिक्चर आएगा और पारदर्शिता आएगी कि किसके साथ में क्या होने वाला है। और इसीलिए जो है हम लोग इस चीज को चाहते हैं कि ज्वाइंट कमेटी बने। जी अरुल, कमला नगर, जैस्मिन मिल रोड, गद्दर वाला गली में जो रहता हूँ, ये बात है क्या जो 2002 तक का भाड़ा भर चुके हैं उसको आप पत्र किया है, मतलब वो किस कारण से किया है कुछ समझ नहीं। तो कल जो है वर्षा ताई ने जो बात की है परेल वार्ड ऑफिस में, उसके बाद में ये सब चीज को कैंसिल करके ये किया। चलो मेरी तो बात ऐसी है, हमारे जैसे कई लोग हैं, हम तो थोड़े बहुत समझ के समझो किसी का सहारा लेके जाने को तैयार है, किसी का सहारा लेके नहीं जाए बिना लोग है उनको जो निचोड़ रहे हैं। मतलब ये क्या है, अभी पहले बात गटर के साइड में रोड निकालने करके शाम सिटी साहब के टाइम से जो बोलते आया आज तक नहीं हुआ। अभी जो 1 सालों से मतलब इन लोग बार बार जो पीछे लगा है, नोटिस दिया, फोटो लिया, सब कुछ किया, उस टाइम आप पत्र का इसको मालूम नहीं है। तो किस लिए आप पत्र जो करने के पहले जो फोटो ही मत निकालो ना, तुम फोटो निकाल लिया, सब कुछ किया, उसके बाद काय के लिए, किस कारण के लिए, इसका मसला क्या है? इस तरह ये तो एक मिसाल है रहीवासी की। इस तरह कई एक मिसालें आपको मिल जाएगी कि जिनके घर को अपात्र कर दिया गया है, उन्हें यहाँ तक कि नहीं पता कि हमारे घरों में जो पेपर है घरों के, उस घरों के पेपर में किन चीजों की कमी है, क्यों अपात्र किया गया है, उन्हें ये तक के नहीं पता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे घर हैं जो लोग परेशान हैं और वो भागे भागे फिर रहे हैं कि पता नहीं उनका घर अपात्र हो जाएगा, उन्हें उनके पुरखों की जमीन, उनके 50 साल से रहने वाली जमीन जिस पर वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों का गुजारा करते चले आ रहे हैं, वो घर भी उनसे छीन लिया जाएगा, वो साया भी उनके सरों से, उनके बच्चों के सरों से हटा लिया जाएगा, जिसे लेकर आज वो सुखी जीवन बिता रहे हैं, उसको असुखी जीवन बनाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आपको सतर्क होना पड़ेगा, अपने कागजात, अपने पेपर को सही करना होगा ताकि आपका घर आपको मिल सके, और कोशिश यही होगी कि धारावी में ही मिल सके। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ जनरेशन।